गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना डे 18 है और चैप्टर रहेगा अपना लिमिट। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का जो अपना चैप्टर है वो लिमिट है। तो बात करते हैं लिमिट के बारे में। ये लिमिट्स होती क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा इस तरीके से कोई फंक्शन दे दिया, उसकी लिमिट दे दी कि जो एक्स है ना वो टेंस कर रहा है ए को, और मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स। मान के चलो ये मेरे पास फंक्शन है और एक्स किसको टेंस कर रहा है, ए को। ये जो टेंडिंग होती है वो क्या होती है वही बता रही हूँ। देखो, ये अगर आपको डिफरेंस समझ आ गया ना, तो मान के चलो अपने 19% चैप्टर ऐसे सीख लिया। ये क्या होता है, जब x a के इक्वल होता है और x टेंड करता है a को। जब x a के इक्वल होता है मतलब वो फिक्स होता है, मतलब वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। x की वैल्यू एक जगह से हिलेगी भी नहीं, x की वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। जब x टेंस करता है a को, मतलब x इज नॉट इक्वल टू a, x की एग्जैक्ट वैल्यू a नहीं होगी, x की वैल्यू नियर बाय a होगी, a के आसपास, a से थोड़ी सी कम, ए से थोड़ी सी ज्यादा। समझ गए? तो यहाँ पे टेंस का मतलब क्या होता है, टेंडिंग का मतलब होता है कि जो ए है वो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके अलावा इसके जो आसपास की वैल्यू है इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये जो है ये टेंड करेंगी एक्स टेंस टू ए को। अब आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब यहाँ बात करते हैं 7 फॉर्म्स ऑफ लिमिट की। तो बिल्कुल आराम से धीरे से समझना सारी चीजों को, सारी चीजें समझ में आएंगी। 7 फॉर्म बनती है यहाँ पे। कौन कौन सी 7 फॉर्म बनती है? सबसे पहली जो फॉर्म बनती है वो बनती है 0/0 की। सेकंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। थर्ड बनेगी इन्फिनिटी पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0/0, इस तरीके से। ठीक है? और एक 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फॉर्म्स होती है। याद रखना, आज तक अगर जेई मेंस की भी बात करूँ ना मैं, तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बनता है। इसके अलावा अगर इन 2 पर क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ भी नहीं होता, उसको चेंज करके वापस इसी फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो मैं आगे समझाऊंगी चीजें क्या होती है। अभी के लिए याद रखो कि मेरे पास 7 फॉर्म्स होती हैं ये। समझ गए? अब वे टू सोल्व क्या होती है, बात करते हैं सबसे पहले 0/0 की और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। एस्टेट के पीजीटी मैथ एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी स्लाइड से आएगा, ये मेरी गारंटी है। 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की। तो इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। या तो फैक्टराइजेशन से होगा, या तो होगा फैक्टराइजेशन से, या फिर होगा रैशनलाइजेशन से, या फिर होगा एल लोपिटल। एल लोपिटल, इसको एल हॉस्पिटल ये बोल देते थे पहले हम, एल हॉस्पिटल रूल। ये 3 मेथड है इसको सोल्व करने के। अब आप बोलोगे मैम बताओ तो ये चीज क्या है। अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ कि ये चीज क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं। अब आपको समझ आ गया ना कि मुझे ये 3 तरीकों से सोल्व करना है, और हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब यहाँ पे समझना, देखना। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और एक्स माइनस 2, और एक्स जो है वो टेंड कर रहा है 2 को। कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस 9, एक्स माइनस 3, और वो टेंड कर दे 3 को। तो अब जब यहाँ पे हम 2 को पुट करेंगे, एग्जैक्ट 2 को पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वेयर 4, 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2, ये क्या फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। क्या फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के क्या क्या तरीके थे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो कैसे सोल्व करोगे। अब ये टेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, x टेंड टू 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, इसको x माइनस 2
और x प्लस 2 लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा ये x माइनस 2। जब इसको और इसको कट करेंगे ना तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड टू 2, तो जब इस 2 को x के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4। तो अब आपका आंसर क्या आ गया 4। मतलब जब x की वैल्यू 2 पर टेंड करेगी, 2 पर टेंड करेगी तो मेरे पास लिमिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 4। अब बताओ चीजें क्लियर हुई, समझ गए ना। अब आपको समझ आ गया होगा 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे बनता है। ठीक है, चलो इसको रहने भी दो। चलो आगे बात करते हैं। अब आगे जब बात करेंगे ना तो ध्यान से सुनना। जब भी फर्स्ट पॉइंट जब भी लिमिट में एक्स टेंड टू करेगा 0 को और मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है भाई। मान के चलो 1 प्लस से साइन एक्स, साइन 0 0 होता है ना, तो ये तो यहाँ से साइन की तो गलत लिख दिया मैंने, साइन 0 तो ये 1 बन जाएगा ना, फिर हमें 0/0 फॉर्म बनानी है। देखो जैसे 1 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन एक्स की क्यूब, यहाँ पे जो भी होगा ना एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो एक्स, लेकिन नीचे भी क्या होना चाहिए सेम, जो ऊपर हो नीचे सेम होना चाहिए। तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, लिमिट क्या आएगी 1 आएगी। लेकिन सेकंड थिंग, एक्स टेंड करेगा 0 को, समझ गए, एक्स किसको टेंड करेगा 0 को। सेकंड पॉइंट है लिमिट जब एक्स टेंड करेगा 0 को 1 प्लस 1 को छोड़ो चाहे तुम यहाँ पे लिखो, एक्सटेंड करेगा 0 को ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये ए की पावर कुछ भी हो सकती है, ए की पावर कुछ भी हो सकती है, लोग में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लोग 5 कुछ भी हो सकता है। बट जो मेरे पास यहाँ पे लिखा होगा वही सेम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो मेरे पास आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, log ऑफ ए। थर्ड पॉइंट, जब लिमिट, दूसरा याद रखना, लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0 को टेंड करे, x टेंड टू 0, और यहाँ पे जब e की पावर x हो -1 अपॉन x, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। बताओ क्लियर हो गया, ये पॉइंट सारे क्लियर हैं आपको। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ए की पावर x -1 और e की पावर x -1 अपॉन x। डन। अब देखो आगे, इसके अलावा एक जो होता है वो होता है, यहाँ से साफ कर दूं, ये देखो, बस ये पॉइंट याद कर लेना, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। जब लिमिट वही x टेंस टू 0 होगी और जब साइन x होगा, साइन के साथ x है और नीचे भी x है, या उसका उल्टा है x अपॉन साइन x है, तो ये हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ये हमेशा क्या आएगा 1। सेम लिमिट x टेंस टू 0 और मेरे पास टेंजेंट x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन टेंजेंट x, कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ऐसा ही सेम केस साइन इनवर्स में होगा, साइन इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन में साइन इनवर्स x, ये आपको याद रखने कुछ पॉइंट, ये 1 होगा। और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x और x अपॉन टेंजेंट इनवर्स x विच इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपके पास कुल 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 आपके पास लिखवाए हैं। ये 7 आप अच्छे से याद कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए, बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, क्लियर है तो जल्दी से बताओ भी। इसको साफ कर देते हैं, अच्छे से उतार लेना भाई इतना, मैं इसको साफ कर देती हूँ फिलहाल तो।
अब हम एक एक करके बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन से तो हमने करके देख लिया, रैशनलाइजेशन से कैसे होगा और एल लोपिटल से कैसे होगा। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं इनके। चलो अब सिर्फ क्वेश्चन, ये इसमें थ्योरी इतनी ही है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आना चाहिए। एक सेकंड, पता नहीं क्या बज रहा। देखो क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी इसकी। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। एक क्वेश्चन तो ये है मेरे पास। एक क्वेश्चन मेरे पास होगा एक्स की क्यूब, क्वेश्चन भी शायद सेम ही आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ उसके साथ में प्रैक्टिस करते रहना। एक्स का स्क्वायर माइनस का 5s प्लस 6। यहाँ पे लिमिट जो है ना, लिमिट वो x को टेंड करती है 2 पे, और यहाँ पे भी लिमिट x को टेंड करती है 2 पे। तो कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, सोचो भाई कैसे सोल्व करोगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस 2। और अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, यही बन जाएगा। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर उसी का होता है ना, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स। जल्दी से बताओगे क्या बचेगा मेरे पास, यही बचेगा, यही बचेगा ना। अब लिमिट क्या थी मेरे पास, लिमिट थी x टेंस टू 2। अब पुट कर दो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 0। तो अब आंसर मेरा कितना आ गया 4। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन को उतार लेना भाई, साथ में खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि अब जो चैप्टर आएंगे ना वो प्रैक्टिस बेस्ड ही आएंगे। देखो एक्स क्यूब, एक्स को कॉमन ही ना निकाल लूं, है ना, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x। अच्छा यहाँ से एक्स के स्क्वायर को ही कॉमन निकाल लो, है ना, एक्स के स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस का 2, और ये नीचे किसका बन रहा है, नीचे बनेंगे इसके दो फैक्टर, 2 और 3, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, एक्स माइनस 2 और यहाँ बनेगा एक्स माइनस का 3। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 3। एक्स किसको टेंस करता है 2 को, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 माइनस 3 माइनस का 1 विच इज आंसर -2। तो अब मुझे लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक आपसे होगी नहीं, समझ गए भाई। इसके अलावा साफ कर दूं, इसके अलावा बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ करने का है खुद से प्रैक्टिस। कितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, अब कुछ इतना ज्यादा टिपिकल रहा नहीं है। देखो एक पॉइंट आपको याद करना है, नोट करके लिख लेना। लिमिट जब x टेंस टू ए कुछ भी हो सकता है, पर जब x की पावर n और ये a और ये a की पावर n x माइनस ए, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा n a की पावर n माइनस का 1। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चन आपका आया है वो यहीं से आया है, समझ गए। इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं, इसके अलावा आपके पास एक होती है, एक थ्योरम होती है इसमें, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम।
इतनी कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ सैंडविच थ्योरम, कभी क्वेश्चन फंसे तो। देखो ये किस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ होता है, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और एक फंक्शन ये है, ठीक है। ये मेरे पास एल है, ये पॉइंट सी है, ध्यान से समझते रहना, ये इनसे समझ आएगा। इस फंक्शन को नाम दे दिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन को नाम दे दिया एच एक्स, और ये फंक्शन हो गया जी एक्स। तो ये जो सैंडविच थ्योरम है ना, वो क्या कहती है कि जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है और फंक्शन ऑफ एच एक्स है, इनकी जो लिमिट होगी वही लिमिट किसकी होगी, जी एक्स की। नहीं समझे? मान के ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी मेरे पास लिमिट सेम है। क्या लिमिट है, एल। अगर फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एल है, एच एक्स की लिमिट एल है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन ऑफ जी एक्स की लिमिट क्या होगी, एल होगी। फंक्शन ऑफ जी एक्स की लिमिट क्या होगी, एल। समझ गए? ये मेरे पास होती है सैंडविच थ्योरम, ये मेरे पास क्या होती है, सैंडविच थ्योरम। नहीं समझे? समझ गए ना? यही होती है सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड। 4 पॉइंट आते हैं, मतलब सैंडविच थ्योरम कहाँ लगेगी, क्वेश्चन ये आएगा, मतलब अपने दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा भी आएगा कि लगाएं कहाँ पे इसको। फर्स्ट, जब मेरे पास फैक्टोरियल पार्ट होगा, ठीक है। सेकंड, जैसे इसकी पूछ लेगा आपसे कि इसकी लिमिट क्या होगी, समझ रहे हो? सेकंड, जब आपके पास ऐसे इंटीजर वाला पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट होगा, ये वाला। थर्ड, जब आपके पास एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को प्लस करके सम दे दे, जैसे कि x प्लस 7 साइन x माइनस का 2x प्लस 13, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे क्या लगेगी, आपकी सैंडविच थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी, आपकी सैंडविच थ्योरम। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इजी है। अगर मुश्किल होती तो मैं भी कह देती कि नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, देखो, जब भी आपके पास, इसको इजी कर देते हैं आप, अब इसमें सोचने वाला पार्ट है। मैं बोलूंगी कि आपको इसकी लिमिट निकालनी है। अब आप बोलोगे इसमें सोचना क्या है कि ये किससे तो लेस होगी और किससे ग्रेटर होगी, इसका पार्ट का निकालना है। समझ गए ना? तो मेरे पास ये जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी ऑलवेज आपको क्या लेके चलना है, ये किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब इसका हमेशा 0 से 1 के बीच में निकालना, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन दे रखा हो, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब देखना, नीचे क्या, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो, साथ में यहाँ पे लिमिट जो होती है ना, लिमिट, वो तो मैं लिखना भूल गई, वो इन्फिनिटी होती है भाई, सॉरी, लिमिट होती है इन्फिनिटी। अब देखो, ये हो गया। अब लिमिट पुट करो, x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसकी जगह 1/0 इन्फिनिटी, वन, क्या बोल रही हूँ मैं, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, मेरे पास लिमिट 0। आप डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लो, निकालना चाहो तो निकाल के देख लेना। समझ गए? ऐसे ही जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट ये हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, इससे एक कम, या फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रखना x-1 और x। ठीक है? अब करो x और x, वही इन्फिनिटी है, तो ये 1, इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस का 1/x, ये x, और ये हो जाएगा 1। तो 1 माइनस का 1/इन्फिनिटी 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1। इसकी भी लिमिट कितनी आ गई, 1। तो ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो आपको सैंडविच थ्योरम से आज से समझ में आ गई ना? तो बस यही था, बस यही था। चलो अब आगे, अब आते हैं, जब आपके पास फॉर्म बनेंगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी
या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी, ये इंटू। तो आपको मैंने बताया था ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी भाई 0/0 में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में। समझ गए? क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, जो लिमिट है वो x टेंस टू इन्फिनिटी है अंडर द रूट 25x² माइनस का 3x माइनस का 5x, ये है। जब इसमें आप इन्फिनिटी को पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। जब भी ये केस बनता है ना तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट कैसे होगा? x को आप ऑलवेज 1/t पुट करोगे जब लिमिट इन्फिनिटी होगी, और जब भी लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगी तो वहां पे माइनस का 1/t पुट करोगे। ये चीज नोट कर लो। x को क्या पुट किया जाएगा? 1/t पुट करके देख लो, 25/t का स्क्वायर माइनस का 3/t, और ये हो जाएगा माइनस का 5/t। नीचे लेंगे तो t आ जाएगा, अंडर द रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस का 3t, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5। कुछ नहीं करना, रेशनलाइजेशन कर दो, 25 माइनस 3t प्लस 5, और ये हो जाएगा 25 माइनस 3t प्लस 5। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पे लगा लेना, ये आ जाएगा 25 माइनस 3t, और ये हो जाएगा माइनस का 25, ये कट जाएगा, माइनस का 3t ऊपर बचेगा, और सेम नीचे क्या बचेगा मेरे पास? t से t कट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट 25 माइनस 3t प्लस 5। और यहाँ पे t जो है ना, वो t जो लिमिट जो है वो t जो है वो 0 को टेंड करता है, ऑलवेज ऐसे ही लिखो, t 0 को टेंड करता है। तो वैल्यू पुट करके देख लेना, यहाँ से ये 5 और 5 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3/10। तो मेरे कहने का भाव ये है कि पहली बात तो आप सिर्फ पहली 2 पढ़ जाओ, अगर फिर भी ज्यादा पढ़ना है तो ये 4 पढ़ जाओ। चारों में क्या है, फॉर्म बना के देख लेना, पहले पुटिंग करके देखना। जो भी फॉर्म बन रही है, अगर ये बन रही है तो x की जगह 1/t माइनस का 1/t पुट कर देना, और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, इजिली हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ये क्वेश्चन वही है जो साइन x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड यहाँ कर दिया। अब साइन 2x है, इसको एक बार नीचे लिख के दिखा दू, साइन 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड हो जाएगा, ये 2x यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, साइन 4x अपॉन 4x, ये क्या बन रहा है? 1। क्या बन रहा है? ये 1। इसको साफ कर दूं, ये क्या बन रहा है? 1। क्या बन रहा है? ये भी 1। समझ गए ना? ये 1 था ना, साइन 2x अपॉन 2x जो मैंने लिखा था। क्या बचा? 4x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 से 2, कितना आ गया आंसर? 2। तो ऐसे करना पड़ेगा भाई, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी। और ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, इसका तो आंसर डायरेक्ट याद रखना क्या आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन दिखते ही भाई तुरंत टूट जाएगा। टेंजेंट x अपॉन x हो या x अपॉन टेंजेंट x हो। समझ गए? नहीं समझे? या फिर करके दिखाओ, करके दिखाओ। देखो ये क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन है x की पावर n, a की पावर n, और x माइनस ए एन, ए की पावर n माइनस 1। करना क्या है, x माइनस 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो आएगा 1, और इसको करोगे तो ये x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3, और नीचे आ जाएगा x माइनस 2। तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। ये क्या होता है? यही तो है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन n क्या है? 1/3, और a क्या है? 2, और 1/3 माइनस का 1 माइनस का 2/3, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल उल्टा करके सीधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? यही ना आएगा, 3 और 2 की पावर 2/3। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से एक चीज आपको और बताओ, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, और यहाँ पे बोल दिया x का स्क्वायर माइनस का 4।
सुनते रहना बस ध्यान से। तो यहाँ से इस तरीके से कुछ भी लिखा मिल जाए, आप जब भी पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल होता है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, आपको पावर चेक करनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और जो भी मेरे पास पावर होती है ना, उसके आगे वाला मान के चलो, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। इसका आगे का कोफिशिएंट क्या है 1, इसके आगे का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 1/3। समझ गए। ये कब इम्प्लाई होगा, जब होगा जब ये पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल होगा। तो इस क्वेश्चन को अब करना आसान हो गया। 1 सेकंड में आंसर कैसे निकालेंगे बताऊं, देखो n 1 + 2 + 3 अप टू n, तो नेचुरल नंबर का सम कैसे निकलता है n + 1/2 अपॉन n का स्क्वायर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n का स्क्वायर प्लस n/2 और नीचे n का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास n के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, आप बोलोगे 1/2, क्योंकि ये 2 दोनों के नीचे और इसका क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। करके देख लेना, आंसर यही मिलेगा। तो क्लास कैसी लगी भाई, कमेंट करके जरूर बताया करो। आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्सेज से मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब तो जरूर किया करो। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। मैंने भी बैच लिया था, आप लोगों ने भी बैच लिया होगा और काफी सारे बच्चों ने ले भी रखा होगा। आप बैच से कंपेयर कर लेना, बैच वाले के नंबर आए चाहे ना आए, आपका यहाँ से एग्जाम जरूर निकलेगा भाई। बेशक से आपको लगता है 30 मिनट की क्लास में, फिर कह रही हूँ ये 30 मिनट की क्लास 300 मिनट के बराबर है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन एज ए टीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम से बाहर कुछ नहीं पढ़ा रही, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में सारा कंटेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना भाई, शेयर करना। आप शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो। पता नहीं, या तो आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है या फिर आपको पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। जो भी है, मतलब समझ भी ना आए तो भी कमेंट किया करो, समझ आए तो और भी अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। और अगर समझ भी आ रहा है, पढ़ना भी चाहते हो, तैयारी भी कर रहे हो, तो फिर भाई शेयर भी किया करो, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।